हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जो है हमने सिग्नल और सिस्टम का 1 वीडियो हमारा हो चुका है। सेकेंड वीडियो एनालॉगस सिस्टम जो इससे पहले हमने आपको कराया था। तो सिग्नल और सिस्टम क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमने बहुत अच्छी तरीके से बात किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी जो है आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से सुनाई दे रही होगी। तो देखिए, जो सिग्नल और सिस्टम है, इसमें हमने आपको सिग्नल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात किया है। 1 आवर का वीडियो है हमारा। अगर आप नहीं वो देखे हो तो आप क्या करे हो, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल हमने वहाँ पे बात किया था। तो आपको क्या करना है, जाना है क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल को देखना है, फिर जो है इस पर हम आते हैं। तो फिर जो है आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो ये ना देखिए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको समझ में कम आएगा। क्योंकि वहाँ पे जो है बेसिक तो वहाँ पे बातें हुई हैं, यहाँ पे जो हम कराएंगे वो एडवांस वर्जन है। एडवांस इन द सेंस है कि उसके आगे का है, मतलब बहुत टफ भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। तो देखिए, अगर सिग्नल और सिस्टम की बात करें तो इसमें जो आज हम बात करेंगे, कुछ सिग्नल हमारे वहाँ पे रह गए थे जो हमारा ही डिज़ाइन पार्ट है, तो हमने सोचा इस वीडियो में इसको कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो कौन से टाइप के होने वाले हैं कि ये आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर समझिए कि जो हम सिग्नल यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में। सिग्नल हमारे कुछ 3 टाइप्स के सिग्नल यहाँ पे रह गए थे। एक है आपका कॉजल, दूसरा है आपका नॉन कॉजल, तीसरा है आपका एंटी कॉजल। ये स्टूडेंट जो है आप समझ करके चलिए। तो चलिए एक तरफ देखते हैं कॉजल, नॉन कॉजल, और इस साइड एंटी कॉजल। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए। देखिए यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कॉजल, नॉन कॉजल और एंटी कॉजल के बारे में। तो अगर हम बात करें जो है यहाँ पे, अगर हम बात करें जो है कॉजल, किसके बारे में, कॉजल, थोड़ा बड़े में लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। कॉजल, दूसरा है नॉन कॉजल, और एक है आपका एंटी कॉजल। स्पेलिंग अगर इधर उधर होती है आप समझ लीजिएगा, एंटी कॉजल, हालांकि होना तो नहीं चाहिए। देखिए, कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल को अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम कॉजल की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। वो क्या है कि अगर XT है की बात कर रहे हैं, XT तो आपका है ही। देखिए XT हम इसको लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन में। अगर हम जो है कॉजल की बात करें तो हमेशा ध्यान दीजिए कि सिग्नल जो है, मान लीजिए ये इसका एम्पलीट्यूड वाइज इसको 2 रख देते हैं, और 1 और 2 पे मान लीजिए इसको हम ले रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको देख, मतलब सिग्नल जो है इस साइड आपको देखने को मिलेगा, इस साइड डिले वर्जन में आपको देखने। अभी डिले वर्जन क्या है, एडवांस वर्जन क्या है, ये बोल के हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। इस साइड आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप लिख सकते, इसका कुछ कंडीशन भी है कि XT जो है इक्वल है किसके, 0 के। बट बट जो है T जो है वो क्या है, इससे ठीक इसको जो है हम बनाते हैं। देखिए XT जो है वो इक्वल है किसके, 0 के। फॉर ए T जो है वो इस कंडीशन में है, इसको आप लिख करके चल सकते हैं। XT जो है इक्वल है 0 के, फॉर T जो है इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसमें नॉन कॉजल की बात करें। देखिए नॉन कॉजल में किस तरीके, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। वो क्या है, XT, इसमें आपको दोनों साइड जो है सिग्नल देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड वाइज अगर हम इसको 4 रख देते हैं, ताकि सिग्नल तो छोटा ही बना है, 4 रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं -2 ले रहा हूँ और इसको जो है +2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सिग्नल जो है आपको देखिए दोनों तरफ इसका जो है आपको दिख रहा है। तो इसका भी कुछ कंडीशन है। वो क्या है, XT इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ए, किसके लिए, फॉर ए T इज दिस। ये कंडीशन किसका है,
नॉन कॉजल का। अगर हम बात करें एंटी कॉजल की, तो एंटी कॉजल में देखिए क्या है सिस्टम आपका। एंटी कॉजल में आपको जो देखने को मिलेगा वो एकदम इस तरफ एडवांस वर्जन में, नॉट अ डिले, नॉट अ बीच, नॉट अ बोथ, ये क्या है एडवांस। तो इस साइड अगर आपको देखने, इसका अगर वैल्यू हम लिखना चाहें तो -1 से मान लीजिए -2 है और इस एम्पलीट्यूड वाइज इसको 2 रखते हैं, तो क्या है xt। तो इसका भी कंडीशन है कि xt जो है वह इक्वल है 0 के फॉर ए टी, थोड़ा चेंज दिख रहा है आपको, t ग्रेटर देन 0, ये चीज़ें आप। तो ये क्या है कॉजल, नॉन कॉजल और एंटी कॉजल। तो ये स्टूडेंट जो है आप इसको समझ करके चल सकते हैं, है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंस भी है। तो इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे कोई चीज़ें छूट जाते हैं तो फॉर स्किप आप मिला करके चलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको क्या करना है, इसको मिला करके चलना है। बुक खोलिए, ये चीज़ें समझ करके चलिए जो हम आपको बता रहे हैं। क्या है कॉजल है, नॉन कॉजल, तीसरा एंटी कॉजल, क्या है सिग्नल का। सिग्नल का 3 वर्जन हमने आपको बताया, कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल। तो ये कंडीशन है xt इक्वल टू 0 फॉर t इज दिस, xt इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर t, इसलिए xt इक्वल टू 0 फॉर t ग्रेटर देन 0। ये चीज़ समझिए कि ये क्या है एंटी कॉजल में। ध्यान दीजिए कभी भी एंटी कॉजल का हम अगर बना रहे हैं, अभी एक हम छोटा सा एक क्वेश्चन लेंगे। एंटी कॉजल जो है देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको सिस्टम, ये जो आपका सिग्नल किस तरह दिख रहा है, इस तरफ। नॉन कॉजल में दोनों तरफ, कॉजल में क्या नाम है कि डिले साइड में और उसमें एडवांस साइड। ये चीज़ आप समझ करके चल सकते हैं। अगर इसको रिलेट करके एक हम आपको बताएं एक लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक के बारे में बात करते हैं। देखिए इसको हटाते हैं, देखिए इसको चलिए हटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो कंडीशन हमने बताया था कॉजल के बारे में, नॉन कॉजल, क्यों मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ, इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लिखवा रहा हूँ। देखिए उसका फायदा भी आपको नजर आएगा। एंटी कॉजल, देखिए कॉजल क्या था, अब कंडीशन की केवल बात करेंगे। xt इक्वल टू 0 फॉर t इज दिस, ये ध्यान दीजिएगा, फॉर t इज दिस। अगर बात करें नॉन कॉजल की तो xt नॉट इक्वल टू 0 फॉर t इज सेम एज दिस। बट जो एंटी कॉजल में एक यही चेंज आता है कि xt इक्वल टू 0 फॉर जो t है आपका वो इस साइड, ये आपको देखने को मिलता है। एक स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि देखिए अगर मैं कॉजल और नॉन कॉजल को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें जो आंसर में मिलेगा वो क्या है कॉजल सिग्नल, कॉजल देखने को मिलेगा। ये कैसे प्रूफ कर रहे हो इसको आप बताइए। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। समझना तो हमें सब कुछ है बट मज़े से समझते हैं। देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसके बारे में अगर आप समझना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल से आपके माइंड को जो है ओपन करके चलना है। और वो क्या है, देखिए क्या है, एक है आपका कॉजल, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ नॉन कॉजल से, नॉन कॉजल सिग्नल से, हमें देखने को क्या मिलेगा कॉजल। अभी मैं नहीं, अभी आप खुद बोलोगे कि सर ये तो कॉजल मिल रहा है, जैसे कैसे समझो। कॉजल में क्या था, कौन सा सिग्नल था कॉजल में सर, हमको लेफ्ट साइड में मतलब क्या है डिले में हमें जो है सिग्नल्स मिल रहे थे। मान लीजिए कोई सिग्नल्स है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेप सिग्नल्स है 1 xt t, अगर मान लीजिए ये मिला। और नॉन कॉजल में इसको मल्टीप्लाई, नॉन कॉजल मान लीजिए कोई सिग्नल आपको मिला, ऐसे ना बनाते हैं कि दोनों साइड बनेगा। अगर कोई सिग्नल आपको मिला, मान लीजिए इसको जो है इसको लेते हैं 2 से -2 और इधर जो है 2 ले लेते हैं xt। तो देखिए इस सिग्नल को आप समझ करके चलिए। अगर मैं इसमें इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको ना लें, ऐसे लें। मान लीजिए ये सिग्नल जो है इस तरीके से xt, अब मजा आएगा। ठीक है t, इसको स्टूडेंट्स आप समझ करके चलिए। ये सिग्नल इस तरीके से है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बहुत सिंपल है। अगर मैं बोलूँ इसमें आप कैसे समझ रहे हो कॉजल सिग्नल, देखिए आंसर में आपको कॉजल ही मिल के आएगा। कैसे मैं बात करता हूँ, अगर मैं देखिए ये जो आपको स्टिक दिख रही है,
इसके इस साइड बात करें तो देखिए यहाँ पे कोई सिग्नल आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या है, जीरो। मान लीजिए ये सिग्नल नहीं मिल रहा है तो उसको हम एज ए जीरो मान के चलते हैं। बट इस साइड देखिए, इस साइड में कुछ मिल रहा है वैल्यू। कौन सी वैल्यू? कुछ भी वैल्यू मिल रही है, मतलब सिग्नल की कुछ वैल्यू मिल रही है। जैसे कि मान लीजिए ये वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू। तो अगर इस वैल्यू या कुछ भी से हम अगर जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी से अगर इस साइड से मल्टीप्लाई, मान लीजिए कुछ वैल्यू यहाँ मिल रही है, यहाँ पे जीरो मिल रही है, अगर इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कुछ मिलेगा, है या नहीं? ये चीज़, इसका मतलब इधर जो है, इस साइड जो है कुछ आपको बनने वाला नहीं है। देखिए अब इस साइड देखिए, डिले वर्जन देखते हैं, यहाँ पे आपको सिग्नल देखने को मिल रहा है। और इस अगर नॉन कॉजल की बात करें, इसमें भी चीज़ देखिए, इस साइड आपको सिग्नल देखने को मिल रहा है। मान लीजिए इधर 1 मिल रहा है, इधर 1 मिल रहा है, तो उस साइड में इसका मतलब सिग्नल देखने को मिलेगा। क्या मिला आपको? सिग्नल देखने को मिला। मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, उससे क्या है, बट आपको सिग्नल तो देखने को मिला। तो ये क्या है? आप इसको क्या समझ सकते हो कि ये क्या मिला आपको? कॉजल सिग्नल। ये कॉजल सिग्नल है क्योंकि इस तरफ केवल आपको डिले का देखने को मिल रहा है, ना बीच का, ना केवल इस साइड का। तो बात है कॉजल सिग्नल। तो बस यही चीज़ें हमें आपको समझानी थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कॉजल को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉजल से तो फिर भी आपको क्या मिलता है? कॉजल। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। तो अगर स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आपको क्या करना है? आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है कि चैनल को आप जो है लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि कोई चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप उसको कमेंट करिएगा, हम समझ लेंगे क्या दिक्कत हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रोवाइड कराएंगे। और जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आप इस टॉपिक को कराइए तो वो भी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। कॉजल नॉन कॉजल मिलाएंगे तो कॉजल, ये एक रिलेशन था, इसको आप समझ करके चल सकते हैं। इसको हम हटाते हैं, अब बात करेंगे आगे। अगर ये देखिए, अगर इसका मैथमेटिकल अगर देखें तो देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं रिप्रेजेंट में जो है। अगर मान लीजिए इसको वाई टी ले रहे हैं तो इस तरफ क्या है? एच टी और वाई टी का ये है। तो ऐसे समझ में आता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें वहाँ पे मिला है। तो ये आप समझ करके चलिए अब इसको हटाते हैं और आपको समझाते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, उसके बारे में जो है बात करते हैं, जो कि आपका क्या है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। ये थोड़ा अच्छे से रीड कर दें ताकि आपको जो है दिखने में, समझने में प्रॉब्लम ना हो। अभी स्टूडेंट जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आप उतना समझिए। एम्पलीट्यूड वाइज और उसके टाइम में जो डिस्क्रीट हो रहा है, किस तरीके से एडवांस है, किस तरीके से डिले है, इसका एक अलग वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वो अलग सीन है, उसको जब हम आप करा देंगे तो ये आपको और भी आसान देखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ चीज़ें वहाँ पर रह गई हैं, उसको मैं पूरा कर ले रहा हूँ, फिर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करें लीनियर टाइम इनवेरिएंट LTI सिस्टम के बारे में, क्या है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट के बारे में बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी जाता है, तो निगलेक्ट नहीं करना है। LTI के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, LTI में आप लिख सकते हो क्या? थोड़ा सा मैं चौक यहाँ पे इसको बदल लूँ जिससे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी छोटा हो गया है। तो देखिए, अगर आप इस सिस्टम के बारे में लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हो LTI के बारे में? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियरली जो है दिख रहा होगा। जी बिल्कुल। चलिए हम बात करते हैं LTI के बारे में। LTI में ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है। क्या? मान लीजिए ये कोई सिस्टम है LTI। चलिए बात करते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट। इसमें आप समझ के चलिए कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है लीनियर, दूसरा है टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट, लीनियर क्या है? लीनियरिटी का प्रिंसिपल था, हमने आपको जस्ट इसके करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल में हमने आपको कराया था, लीनियर नॉन लीनियर। तो थोड़ा सा भी याद होगा तो कर ले जाओगे। लीनियर टाइम इनवेरिएंट में ध्यान दीजिए कि अगर हम इनपुट में HT की बात कर रहे हैं, वाई उसमें क्या मिलेगा? YT। स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में
आपको जो सिग्नल देखने को मिलेगा वो क्या है, अब कौन सा सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। मतलब प्रोसेस जो है इसका क्या है, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल। टाइम भी लगा देते हैं, पूरा लिखते हैं जो इसका प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल। और कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल में आप जानते हो कि जब भी हम रिप्रेजेंट करते थे तो एक्स टी करके, डिस्क्रीट में क्या करते थे, एक्स एन। जस्ट अगर आप मेरा, इसीलिए मैंने आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल हमने आपको कराया था, तो अगर आप वो देखे होंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे समझिए कि अगर हम बात करें, मैंने जैसा बोला दो में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक लीनियर में, एक टाइम इनवेरिएंट में। तो अगर लीनियरिटी की बात कर रहे हैं, लीनियरिटी में कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। क्या, कैसे, समझ के चलिए। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लीनियरिटी की, तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि कब आपका लीनियरिटी होगा, वो ax1t प्लस b, अगर हम लिख रहे हैं ax1t तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं, bx2t, bx2t। ये आपको आगे मिलेगा क्या, पहले x1 x2 a b, ध्यान दीजिएगा, x1 x2 a b। आगे क्या मिलेगा, a y1t प्लस b y2t। ये अगर फॉलो कर रहा है तो आपको क्या है, वो लीनियर है। मतलब a x1t b x2t मिल रहा है, फिर a y1t b y2t। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान भी है, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। चलिए, लिनियरिटी की बात हो गई। अगर मैं बात करूँ टाइम इनवेरिएंट या इनवेरिएंसी की, इनवेरिएंटी की, तो इसमें आप क्या ले सकते हो स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए। इनवेरिएंटी की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इनपुट में अगर हम xt है, अगर मानिए हमने जो है इस t को माइनस टी से रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब डिले कर रहे हैं, माइनस टी से डिले कर रहे हैं सिग्नल को इनपुट में, तो जो आउटपुट में आपको yt मिलेगा, उधर भी जो है माइनस टी का डिफरेंस है। मतलब एज ए सेम जो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो चेंज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज द इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। टाइम लिख लीजिएगा, टाइम इनवेरिएंट। यहाँ पे अगर ये यही चीज़ रिप्रेजेंट करें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्मॉल टी में डिले कर रहे हैं इससे, तो क्या मिलेगा y में t माइनस कैपिटल टी। आई होप स्टूडेंट्स आप ये चीज़ें जो है नोट कर सकते हो, आपको क्लियरली ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो इसको आप जो है नोट कर सकते हो। है बहुत सिंपल, बहुत आसान है। तो जी बिल्कुल आप इसको जो है नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग जो है अपने क्लास अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और कोई चीज़ें छोड़ नहीं रहेंगे। क्लास देखिए, छोड़िए, कॉलेज जाइए, क्लास करिए, बट ये भी ध्यान रखिए कि हमारा सिलेबस जो है पूरा है कि नहीं, ये भी ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप जो है समझ कर चलते हैं, क्या, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, LTI के नाम से भी आ सकता है। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। अब हम इसको हटाते हैं, अब हम बात करेंगे LSI, मतलब लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसमें आप ध्यान से मेरी तरफ देखिए और सोचिए कि क्या ये सब टफ हैं। टफ नहीं है बहुत सिंपल, सिवाय ये है कि आपको टाइम देना है। जिस चीज़ में आप टाइम देंगे वहीं से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसको आप ध्यान दीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं LSI की। हम बात करें जो है किसके बारे में, आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, LSI मतलब लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट, लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट के बारे में। अब हम बात करेंगे लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट,
लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट के बारे में। इसको हम लिख सकते हैं LSI। देखिए आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का खेल है बस। जो प्रोसेस है वो क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, उसमें क्या था, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल। इसमें क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें जो है इसमें, तो इसमें आप समझ के चल सकते हो कि इस सिस्टम को थोड़ा हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपको LSI है, इनपुट में आप क्या देंगे, x। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो देखिए कॉन्टिन्यूअस में हम xt से दिखाते थे, डिस्क्रीट में हम क्या दिखाएंगे, xn से। जो t है वो आपका n से रिप्लेस हो जाएगा। तो xn, ये n है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। इनपुट में, आउटपुट में हम क्या दिखाएंगे, yn से। y t होता था बट दिखाएंगे n से, yn से। ये चीज़ें आपको यहाँ पर भी ध्यान देना है कि लीनियरिटी और जो है आपका ये इनवेरिएंसी, ये भी ध्यान देना है। बस केवल डिफरेंस ये यहाँ पे, जहाँ t था यहाँ पे n कर देना है। तो इसको अगर हम लिखें क्या, लीनियरिटी का, लीनियरिटी में लिखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम a लिखते हैं। a x1 t था बट यहाँ पे n लिखेंगे, प्लस b x2 t था बट यहाँ पे n लिखेंगे, बढ़ा देंगे आगे, क्या लिखेंगे, a y1 t था बट यहाँ पे n लिखेंगे, a y2 t था बट यहाँ पे n लिखेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे n लिखें, यहाँ पे n, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें क्लिक करें बार बार कि यहाँ पे n लेके चलना है। t मत मार दीजिएगा, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोसेस ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात हो रही है। तो इसको आप जो है स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करें इनवेरिएंट की, शिफ्ट इनवेरिएंट की, तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, शिफ्ट टाइम इनवेरिएंट की। यहाँ पे बात करें टाइम इनवेरिएंट की, तो टाइम इनवेरिएंट में आप क्या देख सकते हैं, देखिए टाइम इनवेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे xn आपको देखने को मिल रहा है। हमें क्या करना है, डिले करना है n नॉट से। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि xn जो आपको दिख रहा है माइनस में कर देंगे किसके, n नॉट से। देखिए वहाँ पे क्या था, t से, हर चीज t से दिखाते थे, तो क्या लिखते थे, xt माइनस कैपिटल T। तो यहाँ पे क्या है, n से दिखाना, xn माइनस n नॉट। आई होप आपको ये टफ नहीं लग रहा होगा। अगर मैं y की बात करूँ तो y में भी सेम जो डिफरेंस यहाँ पे आप डिले कर रहे हो, सेम एज आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा। तो y को क्या लिख सकते हैं, n माइनस n नॉट, ये आपको देखने को मिलेगा y में, आउटपुट में। तो इसको आप सेम एज यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखिए कोई रटाने की बात नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, n माइनस n नॉट खींच के ले जाएंगे y में, आउटपुट में क्या मिला आपको, n माइनस n नॉट सेम एज द इनपुट। मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि उसके वजह से कुछ चेंज आया हो, जो डिले आप कर रहे हैं वो डिले आपको वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट। तो आता है पेपर में, तो आप इसको छाप लीजिएगा। केवल डिफरेंस ये है, चलिए इसको हटाते हैं। केवल स्टूडेंट जो है डिफरेंस ये है कि लीनियर मतलब LTI LSI में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो बेसिक जो पढ़ा है उसी का डिफरेंस बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। LTI लीनियर टाइम इनवेरिएंट, LSI लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट। इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात हो रही है, और यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की
अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हर चीज़ यहाँ पे xt से आपको देखने को मिलेगा, डिस्क्रीट है तो xn से आप दिखाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा। बाकी और कुछ डिफरेंस सब एकदम डिक्टो छाप दीजिए जैसे मैंने छापा है, इसको आप लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, थोड़ा थियोरेटिकल है तो उसको नोट करके हम कराएंगे। उसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, उसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। चलिए उसको हम आपको यहाँ पे नोट कराते हैं। बात करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इम्पल्स क्या चीज़ें हैं। इम्पल्स देखिए, इम्पल्स को आप समझने के लिए कुछ यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल के बारे में बात करते हैं। इम्पल्स, हालांकि इसको हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, इसी में करेंगे, बट इससे पीछे थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसके बारे में। अभी यूनिट नहीं लगा है इसके नाम के आगे, ध्यान दीजिएगा, हम केवल इम्पल्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर ये xt है, ठीक, तो कुछ रिलेशन है xt का, वो आपको ध्यान देना है। क्या ये इन्फिनिटी ज़ीरो, इन्फिनिटी कब होगा, इन्फिनिटी वेयर x इक्वल टू इन्फिनिटी कब होगा, वेयर t इक्वल टू ज़ीरो, और ये ज़ीरो कब, वेयर t इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, t इक्वल टू ज़ीरो वेयर t इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ें आपको समझ करके चलें। ये आपको स्टूडेंट्स क्या है, कंडीशन है। अब आप समझ रहे हैं कि सर हमने तो पढ़ा था कि यहाँ पे 1 रहता है, क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ द यूनिट इम्पल्स सिग्नल, अभी मैं केवल इम्पल्स सिग्नल। ठीक इसी नाम के आगे अगर हम यूनिट लगा दे रहे हैं, यूनिट, तो यूनिट का मतलब 1, 1 का मतलब 1, यहाँ पे आपको 1 देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आप जो है नोट कर सकते हो। बस थोड़ा सा डिफरेंस एक चेंज होगा, जो कि आपका क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। वो आपका डिफरेंस ये चेंज होगा स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पे 1 देखने को मिलेगा और कुछ नहीं, 1 देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। 1 कहने का मतलब इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो इन्फिनिटी लगाए थे, बाकी यूनिट की अगर बात करें तो ये इस तरीके से है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम को समझने के लिए इम्पल्स को समझना थोड़ा सा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी था। तो ये चीज़ें आप समझ करके चलिए। अगर इसे में हाथ लगे, अगर स्टेप सिग्नल की हम बात कर ले रहे हैं तो स्टेप सिग्नल आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, उसको हम देख लेते हैं, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इम्पल्स सिग्नल की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे xt तो आपको हमने डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी थोड़ा चेंज रहेगा कि यहाँ पे डेल टी इक्वल टू दिस इम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट में यूनिट स्टेप के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो सिग्नल देखने को मिलेगा वो क्या है, 1 यहाँ मान लीजिए इधर से आपको मिला, और जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम तो किस में दिखाएंगे, यूटी में। और यूटी आपका कब, एक कंडीशन है 1 का, एक कंडीशन है 0 का। 1 कब होगा स्टूडेंट्स, 1 आपका तब होगा जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और t इज दिस, अदरवाइज कंडीशन ये है। तो ये कंडीशन जो है आपको देखने को मिलता है किसमें, क्या नाम है, यूनिट स्टेप में। तो ये 2 कंडीशन है आपका इम्पल्स का, यूनिट का। ये मैंने केवल आपको समझने के लिए बताया। अभी आप इस पे बस इसको इम्पल्स को ध्यान दे लीजिए किस तरीके से है। मैं आपको अभी इसके पीछे जस्ट तीनों एक साथ ही कराऊंगा, यूनिट स्टेप रैंप, ये सारे एक साथ ही कराऊंगा। तो इसको हटाते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया इसलिए ताकि आपको अच्छी तरीके से ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से है। अब अगर हम बात करें जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल के बारे में, तो पेन को आप देख लीजिए उसमें जो है इंक है कि नहीं, क्योंकि अब आपको जो है लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए तैयार हो जाइए। बात करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स अगर वीडियो थोड़ा ब्लर कर रहा होगा तो इसके लिए जो है थोड़ा मेरा समय कंडीशन इस हिसाब से है कि थोड़ा ब्लर का आपको माहौल देखने को मिल सकता है, बट इट्स इम्प्रूवमेंट इन नेक्स्ट वीडियो। मैं इसको आगे जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। देखिए इम्पल्स
इसीलिए पीछे जाके देखना पड़ता है कि ब्लर तो नहीं करा। देखिए इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम में इसके नाम से पकड़े चलिए। इम्पल्स का मतलब मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। कहने का मतलब अगर इनपुट में वी गिव अ इम्पल्स एन इनपुट, बस केवल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इनपुट में इम्पल्स दे रहे हो तो क्या है इम्पल्स रिस्पॉन्स, उसे क्या बोलते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। यही चीज़ें लिखा है द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, मतलब ये वह रिस्पॉन्स है ऑफ द सिस्टम का जब हम इनपुट में देते हैं किसको, इम्पल्स को, इज नोन एज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। जनरली दिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय द, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, एच टी में और एच एन, एच एन से दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिए अगर हम लिखे वाई टी को, वाई टी इक्वल टू एच टी कॉन्वोल्यूशन एच टी, अभी कॉन्वोल्यूशन का इससे जस्ट पीछे आएगा तो मैं वहाँ पे बताऊँगा, एच टी कॉन्वोल्यूशन एच टी आपको देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे बोला गया एच टी और एच एन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे केवल यहाँ पे एच टी से दिखाया गया है इस साइड में, तो एच टी जो है वाई टी इक्वल टू एच टी कॉन्वोल्यूशन है किसका, एच टी का। देखिए अगर हम इस टी को डब्ल्यू से रिप्लेस करते हैं, अगर आप फ्यूरियर लैप्लास पढ़ेंगे तो आप समझ आ रहा है फ्यूरियर में, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वाई डब्ल्यू इक्वल टू एक्स डब्ल्यू और एच डब्ल्यू को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या है वाई डब्ल्यू अपॉन एक्स डब्ल्यू। अगर मैं इसका इन्वर्स ले रहा हूँ तो इन्वर्स फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, जैसा मैंने बोला फ्यूरियर में आप डब्ल्यू देखेंगे, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म तो क्या है एफ इनवर्स एच डब्ल्यू इक्वल टू एच टी, एच डब्ल्यू इक्वल टू एच टी। ये चीज़ें आप समझ करके चल सकते हैं। तो ये क्या था, ये क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिग्नल। थोड़ा ये और ये फार्मूले आप ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंस हैं। तो आप पेन को ऐसे ना रखिए, इससे जो है ये चीज़ें नोट कर सकते हो, तो बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम हमने देखा। स्टेप रिस्पॉन्स में क्या है कि इसमें भी जो अगर आप इनपुट में जो है इम्पल्स इनपुट में जो है स्टेप देते हो तो वो वी कॉल्ड एज द स्टेप रिस्पॉन्स। इसे क्या, इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम व्हेन द इनपुट इज द स्टेप सिग्नल। ये चीज़ आप समझ के चलिए। देखिए एस टी को यू टी से, स्टेप सिग्नल है तो यू टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एस टी इक्वल टू यू टी सिस्टम के आउटपुट में वाई टी। देखिए क्या वाई टी क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें लिखा गया कि एक तो एक्स टी आपका आ रहा है, एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी। दूसरी बात देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं तो क्या लिखे हो यहाँ पे, जी लैप्लास लेने पे क्या होता है, लैप्लास अगर लेते हैं जहाँ पे टी है वहाँ पे एस से हमें हटाना, उसे रिप्लेस करना होता है। तो सेम यही से इक्वेशन को हमने यहाँ पे देखिए एस से यहाँ किया, जैसे वाई एस एक्स एस एच एस, वेयर एज द एक्स टी इक्वल टू यू टी यूनिट स्टेप सिग्नल, एक्स टी इक्वल टू यू टी क्योंकि यूनिट स्टेप सिग्नल है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डब्ल्यू टी वन अपॉन एस। तो इसका जो है ये ये एक्स को देखिए यहाँ पे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एस देखने को यहाँ पे लतीश को आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। अब इसके आगे देखिए ये आपको यहाँ पे मिल गया इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका इनवर्स अगर लिखते हैं तो ये हाँ एस है टी वाई टी से करिए और जीरो से टी एच टी डी टी, यहाँ पे क्या है एच एस है तो एच टी हो जाएगा और इसका इनवर्स लैप्लास जो है क्या इंटीग्रेशन में आएगा तो जीरो टी एच टी डी टी। स्टेप रिस्पॉन्स की बात करें, स्टेप रिस्पॉन्स तो इंटीग्रेशन एच टी इम्पल्स रिस्पॉन्स डी टी, ये रिलेशन है, एक रिलेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेशन का, उसी से ही आया है, तो आप इसको लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो हम बात करेंगे वो कॉन्वोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये एक शब्द है कॉन्वोल्यूशन, वो क्या है, कॉन्वोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंस बिकॉज पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि डिफाइन कॉन्वोल्यूशन या फिर इसको एक्सप्लेन करिए। तो चलिए देखते हैं कॉन्वोल्यूशन क्या है, तो ज़्यादा देर न करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्वोल्यूशन का एक डिफिनेशन हम देखते हैं जो कि बहुत ही शानदार है और थोड़ा आपको एक थ्योरेटिकल माइंड में सेट करेगा कि इस तरीके से जो है
कॉन्वोल्यूशन होता है। फिर देखते हैं कि कॉन्वोल्यूशन क्या है। कॉन्वोल्यूशन क्या है? एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इट इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन विच एक्सप्रेस द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन ऑफ एलआई सिस्टम। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हमने लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बनाया था, जैसे मान लीजिए ये क्या है, LTI सिस्टम, सॉरी LI नहीं, LTI सिस्टम। तो मान लीजिए ये आपका जो है YT है, ये आपका XT है, ये आपका YT है, इस तरफ आउटपुट में आपका, उसके बाद XT है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि अगर ये जो है कॉन्टिन्यूस का अगर डिस्क्रीट कर ले तो XN और YN दो कंडीशन आपका बनता है। तो ये क्या है? ये चीज़ बता रहा है कि ये क्या है, इट इज़ द मैथमेटिकल ऑपरेशन। सबसे पहली बात, ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो एक्सप्रेस करता है इनपुट और आउटपुट रिलेशन, इनपुट और आउटपुट रिलेशन ऑफ द LTI सिस्टम। तो यही आपका क्या है? कॉन्वोल्यूशन है। इसका कहने का मतलब यह है कि कॉन्वोल्यूशन इज वाइडली यूज्ड इन मैनी फील्ड। कई सारे फील्ड में इसका प्रयोग होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है। कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल प्रोड्यूस अ थर्ड सिग्नल, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। कॉन्वोल्यूशन ऑफ द टू सिग्नल प्रोड्यूस अ थर्ड सिग्नल। बाय यूजिंग द कॉन्वोल्यूशन वी कैन डिफाइन द जीरो स्टैटिक्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो ये डायग्राम आप बनाइएगा और इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक इसमें मैं इसके थ्रू एक कोई क्वेश्चन लिखता हूँ, वो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे बात करें कॉन्वोल्यूशन की, तो कॉन्वोल्यूशन में आप, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये क्या करता है, इट इज़ द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ द, ये रिलेशन देता है LTI के इनपुट और आउटपुट में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें XT मान लीजिए लेते हैं, या अगर डिस्क्रीट में बात करें तो XN, आउटपुट में क्या है YT लेते हैं, या डिस्क्रीट की बात करें YN। तो इसमें आप समझ के चलिए कि अगर यहाँ पे देखें तो ये YT आपका क्या है? आउटपुट। क्या है? YT आपका क्या है? आउटपुट। XT क्या है? इनपुट। स्टार क्या है? ये जो स्टार की तरफ बना है, ये क्या है? कॉन्वोल्यूशन का साइन है, कॉन्वोल्यूशन। और ये क्या है? इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। यही तो मैंने आपको भी पढ़ाया था, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, रिस्पॉन्स ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिग्नल। ये चीज़ें आप समझ के चलिएगा। सॉरी, सिस्टम, सिग्नल नहीं, सिस्टम लेते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, इस फार्मूले को आप जो है नोट कर सकते हैं। YT इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस x टाउ HT माइनस D टाउ। ये चीज़ें आप समझ करके इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्या है? कॉन्वोल्यूशन का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग। दो तरीके से, कॉन्टिन्यूस का भी इक्वेशन है और डिस्क्रीट का भी है। तो इसको आप जो है, जो कॉन्टिन्यूस की बात होगी तो XT करके करिएगा, और डिस्क्रीट की होगी तो XN लगा के आप लिख सकते हो। तो अगर आप फार्मूला लिखना चाहो तो फार्मूला मैं लिखवा सकता हूँ। तो इसको आप जो है एक मैं यहाँ पे इसके थ्रू एक डेफिनेशन यहाँ पे आप लिखने की प्रोवाइड कराते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको देखते हैं। का एक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। कॉन्वोल्यूशन इज द स्लाइडिंग वन सिग्नल, कॉन्वोल्यूशन इज द स्लाइडिंग वन सिग्नल ओवर अ फोल्डेड एंड शिफ्टेड वर्जन ऑफ अदर सिग्नल। तो ये भी आप जो है नोट कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि मैथमेटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है किसके बारे में, यूनिट रैम्प और इम्पल्स। देख लेते हैं इसी वीडियो में, थोड़ा सा टाइम है तो यूनिट रैम्प और इम्पल्स देख लेते हैं। बिल्कुल आप बोरिंग मत होइए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जो कि अगर इसमें आप कवर कर लेंगे तो आगे जो है हमारा ज़्यादा कुछ नहीं रहने वाला है, बहुत ही सिंपल सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो चलिए उसको कर लेते हैं।
थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और इम्पल्स के बारे में। यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और इम्पल्स सिग्नल के बारे में। यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इसके बारे में हम बात करते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल, इसके बारे में समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस आपका कई बार डायरेक्ट आता भी है। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट जो है कुछ चीज़ें यहाँ की से रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, जो कि हर एक कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसमें भी जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको दिखाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें यूनिट स्टेप की, तो यूनिट स्टेप में आप ध्यान दीजिएगा, जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो यूटी से, और यूनिट स्टेप आपका इस तरीके से, और इसका वैल्यू 1 आपको देखने को मिलता है। यूनिट स्टेप इस तरीके का। इसका रिलेशन अगर हम बात करें, तो देखिए यूटी से रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे, यूटी कैपिटल यू होता है इस तरीके से, यूटी इक्वल टू जो आपका किसके किसके बीच में एक 1 और 0 का रिलेशन होता है। तो अगर टी जो है किसके लिए, अगर 1 कब है, फॉर अ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो टी है वो स्मॉलर है 0। इस तरीके का एक रिलेशन किसमें होता है, आपका यूनिट में। किसमें होता है आपका ये रिलेशन यूनिट स्टेप में आपको देखने को मिलता है, ये रिलेशन जो है यूनिट में। अगर हम बात करें रैंप की बात करें, तो रैंप में ये लाइन सीधा आपको ऊपर जाते हुए दिखती है। कैसे, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। रैंप की बात करें, देखिए रैंप को हम RT से दिखाते हैं 0, तो हमेशा रैंप पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का आपको देखने को मिलता है सिग्नल इसका। तो रैंप में क्या करना है, इसको RT से हम दिखा रहे थे, तो RT इक्वल टू 2 कंडीशन है, या T का या 0 का ले लीजिए। अगर T का भी ये होगा एज कंडीशन T ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 कब होगा, T स्मॉलर। ये आप इसको लिख करके चल सकते हैं। ये अब मैं थोड़ा साइड जा रहा हूँ। ये क्या है, यूनिट रैंप का है। क्या है, यूनिट रैंप का कंडीशन है। अब अगर चलिए हम देखते हैं कि यूनिट इम्पल्स का क्या कंडीशन होने वाला है। तो इसको हम डेल से दिखाते हैं, डेल टी, और इसका जो होगा ये क्या है, 1 है, क्योंकि यूनिट की बात करिए तो 1 आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसको डेल टी से दिखा रहे हैं तो क्या होगा, 2 कंडीशन है, एक 1 है एक 0 का है। 1 कब होगा, व्हेन x इक्वल टू 0, 0 कब होगा, x इक्वल टू ये 1 कब होगा, 1 आपका तब होगा जब x किसके होगा, इक्वल टू 0 होगा, और 1 और 0 जब आपका तब होगा x इज नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा ये वायर नीचे जो है बच जाता है, तो आप इसको समझ करके चल सकते हैं। ये है t का वैल्यू, तो इसको जो है स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो x आपका क्या है, यहाँ पे x नहीं t ले लेते हैं, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम दिखा रहे हैं ना, तो x नहीं t, मुँह से x निकालने के चक्कर में t हो, t इक्वल टू 0 वेयर t इज नॉट इक्वल टू 0। 2 कंडीशन, तो ध्यान से इसको आप देख सकते हैं। t इक्वल टू 0 पे 1 है, t इज नॉट इक्वल टू 0 पे 0, क्या है, डेल टी। तो यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और यूनिट इम्पल्स सिग्नल, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलता है। आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, इसमें रिलेशन, एक बहुत खास रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड सिग्नल, ये सब स्टैंडर्ड सिग्नल है। तो रिलेशन अगर देखें, आप जानते हैं अगर हम जो है डेरिवेटिव ऑफ स्टेप सिग्नल लेते हैं, स्टेप सिग्नल का डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, इम्पल्स सिग्नल। क्या मिलेगा, इम्पल्स सिग्नल। अगर डेरिवेटिव ऑफ द रैंप सिग्नल का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें मिलेगा स्टेप सिग्नल। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द स्टेप सिग्नल इज फाइंड आउट द इम्पल्स सिग्नल। डेरिवेटिव ऑफ द स्टेप सिग्नल यहाँ आप लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव, इसको हटा के तब लिखते हैं,
इसको हम हटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है ये सब। रिलेशन देखते हैं बिटवीन द स्टैंडर्ड सिग्नल के बारे में। रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड सिग्नल, रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड सिग्नल। इसके बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट स्टेप क्या देखने को मिलेगा आपको, इम्पल्स सिग्नल। ये कुछ इसका रिलेशन है। अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट रैंप सिग्नल, रैंप की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, स्टेप सिग्नल। ये स्टूडेंट जो है आपको देखते हुए चलना है। तो ये था जो है रिलेशन कि हमें यूनिट स्टेप को रैंप में और यूनिट स्टेप को कि अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो इम्पल्स में, और डेरिवेटिव ऑफ द यूनिट रैंप सिग्नल तो क्या मिलेगा हमें, यूनिट रैंप सिग्नल में स्टेप सिग्नल। ये चीज़ें आपको आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यूनिट जो स्टेप सिग्नल है उसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें रैंप सिग्नल मिलेगा। ये ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन लेने पर रैंप मिलता है। तो ये जो है आप समझ, इसको अगर ऐसे इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यूनिट लिख लीजिए एक तरफ, रैंप इम्पल्स, यूनिट रैंप इम्पल्स। देखिए इसको समझने की, जैसे अगर हम यूनिट स्टेप का डेरिवेटिव लेते हैं, यूनिट स्टेप का डेरिवेटिव लोगे तो कहाँ पहुँचोगे, इम्पल्स सिग्नल पे। अगर आप रैंप का डेरिवेटिव लोगे तो कहाँ पहुँचोगे, यूनिट सिग्नल पे। ये एस को आप याद रखिएगा, आपको हमेशा इसका रिलेशन याद रहेगा। तो इसको जो है आप याद कर सकते हो कि रैंप को अगर डेरिवेटिव इसका लेते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे, स्टेप सिग्नल पे। तो ये स्टूडेंट जो है आज का वीडियो जो है हम इतना ही रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आप स्किप ना करिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जो आपका सिलेबस है सिग्नल और सिस्टम। हम ये चाह रहे हैं कि आपके माइंड में एक जो है माइंडसेट बन के चले कि सिग्नल सिस्टम में किस तरीके से हमें शुरू करना है और कहाँ तक चलना है। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जैसे फ्यूरियर है, लैपलास है, जेड ट्रांसफॉर्म है। तो उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम के लिए है। ये सारी चीज़ें बहुत ब्रॉड, मतलब एंड नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट का एंड नहीं होता है, बट उतना ही पढ़ना रहता है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए, थैंक यू।